हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 12 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम का समापन हो चुका है और मैं आपके लिए जीके और कंप्यूटर के 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 12 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कुमारगुप्त प्रथम इसका राइट आंसर था। इसके बारे में हम आपको कुछ एडिशनल जानकारी भी दे देते हैं जो आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें शारदित्य भी कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त वंश के कुमारगुप्त के शासन के दौरान निर्मित किया गया था। महायान भिक्षुओं असनागा और वसुबंधु ने कहा कि 400 से 500 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय मिला था। एक पॉइंट है, चीनी तीर्थयात्री हवेनत्सांग हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण किया। नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल मठवासी शैक्षिक प्रतिष्ठान था। प्राथमिक शिक्षण ध्यान महायान बौद्ध धर्म, अभी तक अन्य धर्मनिरपेक्ष विषयों के साथ साथ व्याकरण, तर्क, महामारी विज्ञान और विज्ञान शामिल है नालंदा विश्वविद्यालय में। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। उन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने बिहार में भागलपुर जिले में विक्रमशिला मठ और बिहार में ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना की। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। इन पॉइंट से भी आपके नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, मणिपुर विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ? मणिपुर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में किया गया है। इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, जनता पार्टी के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो भारतीय जनता पार्टी के समय 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है? तो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो दिल्ली इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेश की शक्ति किसमें निहित होती है? भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक या फिर उपराज्यपाल को नामांकित करता है। तो उपराज्यपाल के हाथ में डायरेक्टली और राष्ट्रपति के हाथ में इनडायरेक्टली केंद्र शासित प्रदेश की शक्ति निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता। ये सब के हाथ में केंद्र शासित प्रदेश की शक्ति निहित होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, NFWP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम NFWP का फुल फॉर्म है। आपके एग्जाम में एक बांध को लेकर क्वेश्चन आया था अधिनियम के ऊपर, तो इसका राइट आंसर क्या था हम आपको बता देते हैं कि बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 देश भर में कुछ निश्चित बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए लाया गया था। ये इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू ने, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि राज्य में सोमवार को ड्रोन दवा की पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। एक क्वेश्चन पूछा गया, नर्सरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? नर्सरी योजना को हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में 14 नए जिले बने हैं?
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मेरे को एक्यूरेट बताओ कि ये क्या पूछा गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तो 13 जिले बनाए गए हैं नए। अगर आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दे रखा था तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस का गठन करने की अनुमति किस वायसराय ने दी? तो कांग्रेस के गठन के समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, इसका राइट आंसर था। तो इसके बारे में हम आपको कुछ एडिशनल जानकारी भी दे देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किया गया था। लॉर्ड मेयो भारतीय इतिहास में जनगणना करने के लिए जिम्मेदार थे और वह पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उन्हीं के कार्यकाल में हुई। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में व्यापकता का सिद्धांत डाक टिकटों, डाक सेवाओं और रेलवे की शुरुआत की। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी आपने याद रखना है कि उन्होंने डाक टिकटों, डाक सेवाओं और रेलवे की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की और भारत में नागरिक सेवाओं के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता था। तो ये हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जानकारी दी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में आपके एग्जाम में पूछा गया था और उसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, हैजा या कॉलरेरा, डिफथीरिया, न्यूमोनिया या मलेरिया। तो इसका राइट आंसर था मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ से होता है। इसके बारे में कुछ आपको पॉइंट बता देते हैं। मलेरिया, जिसको प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छरों द्वारा फैलता है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मलेरिया मुख्य रूप से पाया जाता है। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीति योजना चालू की गई थी। NSPME 2017 से 2022 भारत सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए शुरू की गई। ICMR ने मलेरिया नियंत्रण के लिए मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठन भारत मेरा इंडिया की स्थापना की है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और जो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। कुछ की पॉइंट भी आपको बता देते हैं। हेजा कॉलेरा बैक्टीरियम विब्रियो हेजा के जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है। कार्यने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। जो निमोनिया होता है, निमोनिया कवक बैक्टीरिया या वायरस द्वारा फेफड़ों के संक्रमण के कारण होता है। तो ये हमने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है, तो इनको भी आपने याद रखना है कि आपके किसी भी शिफ्ट में इनसे भी आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।